Hello everyone, I Rajesh Kumar Pandey welcome you all to your own YouTube channel Lower Bird. Friends, today I am here with the preposition part 2 in which we will learn about the various uses of the preposition on. So, let's get started. प्रीपोजिशन ऑन संबंध बोधक अव्यय ऑन यानी पर। यूज्ड टू इंडिकेट दैट एनी पर्सन आर थिंग। इस बात की ओर इशारा करने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सन आर थिंग इज ऑन एनी प्लेन सरफेस टचिंग इट वेल। कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सतह पर है, सतह पर रखा है और उस सतह के साथ उस व्यक्ति या वस्तु का स्पर्श हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी सी हियर। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं इस टेबल पर रखा हुआ प्लेट पूरी तरह से टेबल की सतह को स्पर्श करता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे एग्जाम्पल को देखें। द बेबी इज सिटिंग ऑन द टेबल। किसी टेबल पर बेबी जब बैठा हुआ, बच्चा बैठा हुआ होता है तो उसका पूरा स्पर्श उस टेबल की सतह से होता है। So friends, now let's discuss about the details of this rule. Preposition on, rule number 1, it is used with the day, dates and special occasions. इस preposition on का प्रयोग दिन के साथ, डेट्स तारीख के साथ एंड स्पेशल ओकेजन्स कुछ खास अवसरों के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे इज द नेम ऑफ अ डे। एक दिन है, मंगलवार। मंगलवार को आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। द banks are closed on second Saturdays। आप डेट की बात कर रहे हैं। The banks are closed on second Saturdays, यानी तारीख के पहले भी ऑन का प्रयोग करते हैं। सेकंड सैटरडेज को बैंक बंद रहते हैं। अब स्पेशल ओकेजन की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21st ऑफ जून। 21st ऑफ जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। माय फ्रेंड, एक बर्थडे को भी स्पेशल ओकेजन के रूप में देखें तो माय फ्रेंड गेव मी अ फाइन प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे। मेरे जन्मदिन पर मेरे मित्र ने एक सुंदर उपहार दिया। ऑन माय बर्थडे, बर्थडे स्पेशल ओकेजन है, खास अवसर है, उसके पहले भी ऑन का यूज हुआ। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 2। When one thing is on the surface of the other, जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी वस्तु के सतह पर होती है, सतह पर रखी हो, जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल भी देखा था हमने। आर स्टेज अटैच्ड टू इट, और उससे उसका स्पर्श होना चाहिए। उस वस्तु के साथ केवल सतह पर रखा होना पर्याप्त नहीं है,
उससे स्पर्श होना चाहिए। और प्रायः ऐसा होता है कि जो वस्तु किसी सतह पर होती है स्पर्श भी अक्सर होता है। और यदि और इसका विस्तृत रूप देखें, हैंग्स बाय टचिंग इट, किसी सतह को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई कोई चीज़ लटकी होती है, वहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और रिमेन्स इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इट, या वह वस्तु उस सतह के अभिन्न हिस्से के रूप में देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द पोस्टर ऑन द वॉल ड्रू माई अटेंशन। द पोस्टर ऑन द वॉल, दीवार पर जो पोस्टर बना हुआ था उसने मेरा ध्यान खींचा। ऑन द वॉल, वॉल पर, दीवार पर। माई शर्ट इज हैंगिंग ऑन द हुक, मेरा शर्ट, सारी यहाँ द रिपीट हुआ है, सिंगल द होगा। माई शर्ट इज हैंगिंग ऑन द हुक, अब एक हुक से मेरा शर्ट लटक रहा है। जब शर्ट लटक रहा होता है, जब शर्ट लटक रहा होता है तो हुक से उसका स्पर्श रहता है। सो ऑन द हुक, यानी अब हुक के सतह पर हमारा शर्ट नहीं है लेकिन हुक से लटका हुआ है, तो भी इस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द हुक। नेक्स्ट, द pollution sticker on my bike saves me from the traffic police. Pollution का जो स्टिकर है जो मेरी बाइक पर है, यानी मेरी बाइक की सतह पर लगा हुआ, द pollution sticker on my bike saves me from the traffic police. The handle of your gate is broken. अब हैंडल गेट का इनसेपरेबल पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। द हैंडल ऑफ योर गेट इज ब्रोकन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रूल नंबर 3, when the object is very close to a river or pond, जब कोई भी वस्तु किसी नदी या तालाब से बहुत क्लोज हो तो उस समीपता को दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द रिवर यमुना, दिल्ली यमुना पर बसी है। अब वास्तव में दिल्ली यमुना के जल पर नहीं बसी है, लेकिन यमुना नदी से इतना समीप है दिल्ली, इतना क्लोज है कि प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। मैनी हाउसेज इन कश्मीर और ऑन द लेक, इसी तरह से कश्मीर की झील के पास उससे सटे हुए बहुत सारे घर हैं, तो उन घरों के लिए भी यह कहा जाता है कि वे झील पर बसे हैं। वास्तव में इस लेक पर वे नहीं बसे हैं। मैनी हाउसेज इन कश्मीर और ऑन द लेक मीन्स लेक से बहुत ही क्लोज हैं। इस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। नाउ रूल नंबर 4, इन द सेंस ऑफ अबाउट, कभी कभी के बारे में, के संबंध में भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ही डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन कोविड-19, कोविड-19 के बारे में। इस सेंस को, इस भाव को दिखाने के लिए भी हम
ऑन का यूज करते हैं। अमेरिका वांट्स टू टॉक ऑन द डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब यहाँ पर भी अबाउट के सेंस में ऑन का यूज हुआ है। डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट के बारे में, इस बारे में अबाउट के सेंस में भी ऑन का यूज देखा जा रहा है। नाउ द बुक्स ऑन लॉजिक enhance the reasoning skill. The books on logic means वे पुस्तकें जो लॉजिक यानी तर्क से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें तर्क शास्त्र का ज्ञान होता है, ऐसी पुस्तकें हमारी रीजनिंग स्किल, तर्क शक्ति को, कुशलता को बढ़ा देती हैं। तो ऑन लॉजिक मीन्स लॉजिक के बारे में, यहाँ भी अबाउट के सेंस में ऑन का यूज है। विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्टली कंपोज्ड द पोएम्स ऑन नेचर। नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में अधिकांशतः कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के बारे में की है। उस बारे में अबाउट के सेंस में भी ऑन का प्रयोग देखा जाता है। Now, rule number 5, to show the reason of any harm or injury to body. शरीर में हुई किसी भी हानि या चोट को दर्शाने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। My finger received cut on the bus gate. बस के गेट के पास मेरी फिंगर को चोट लगी। रिसीव्ड कट ऑन द बस गेट। सीता हर्ट हर सेल्फ ऑन द पिलर। पिलर के पास, ऑन द पिलर मीन्स टू शो द रीजन ऑफ एनी हार्म। ये हार्म, नुकसान, चोट कैसे पहुंची उसका एक रीजन दिया जा रहा है। सीता हर्ट हर सेल्फ ऑन द पिलर, पिलर रीजन है और इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में बस का गेट एक रीजन बन गया। तो उस कारण को शो करने के लिए, दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 6, टू शो द डिपेंडेंसी ऑफ एनीथिंग ऑन द अदर। टू शो द डिपेंडेंसी ऑफ एनीथिंग ऑन द अदर। कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है, निर्भर है, इसको भी दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। द गोट लिव्स ऑन द लीव्स। एक बकरी का जीवन निर्भर करता है पेड़ पौधों की पत्तियों पर। सो ये ऑन द लीव्स यानी द गोट लिव्स ऑन द लीव्स, वो निर्भर करती है, गोट बकरी निर्भर करती है किस पर? ऑन द लीव्स। पत्तियां हैं तो बकरी का जीवन है, पत्तियां नहीं तो बकरी का जीवन नहीं है। इस सेंस में चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। ये बच्चे डिपेंड करते हैं किस पर? अपने पेरेंट्स पर। द बस रन्स ऑन डीजल। बस किस पर डिपेंड करती है? डीजल पर, क्योंकि डीजल से ही बस चलती है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रेट मेन वर्क ऑन देयर प्रिंसिपल्स। महापुरुषों का जीवन निर्भर करता है उन्हीं के द्वारा अपने जीवन के लिए बनाए गए सिद्धांतों पर, यानी जो सिद्धांत वे बनाते हैं उस पर अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं। तो एक तरह से वे सिद्धांत
पूरी तरह से महापुरुषों के जीवन को गाइड करते हैं, यानी उनका जीवन एक एक कदम डिपेंड करता है, निर्भर करता है उनके द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों पर। इसलिए ग्रेट मैन वर्क ऑन देयर प्रिंसिपल्स। सम बाइक्स रन ऑन बैटरीज। कुछ बाइक्स ऐसी होती हैं जिनका चलना बैटरी पर निर्भर करता है, इनबिल्ट सिस्टम उनका बैटरी का होता है, बैटरी पर आधारित है वे, तो ऑन बैटरीज। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन ट्रांसफ़र यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। मीन्स दिल्ली जाना किस बात पर निर्भर है? ऑन ट्रांसफ़र। कोई दिल्ली क्यों जा रहा है, उसका बेस क्या है? ट्रांसफ़र। तो इसलिए ट्रांसफ़र के केस में भी ऑन ट्रांसफ़र का यूज करते हैं। रूल नंबर 7, विद द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सूचना एकत्र करने के जो साधन होते हैं उनके साथ भी ऑन का प्रयोग करते हैं। वी सी मैनी यूजफुल थिंग्स ऑन द टीवी स्क्रीन। टीवी टेलीविज़न सूचना एकत्र करने का एक मीन्स होता है, माध्यम होता है, साधन होता है। वी सी मैनी यूजफुल थिंग्स ऑन द टीवी स्क्रीन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन अ लैपटॉप। दिस इज ऑल्सो मीन्स, एक साधन है, माध्यम है। ऑन अ लैपटॉप अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड। बहुत सारी सूचनाएं रिकॉर्ड की जा सकती हैं एक लैपटॉप पर। इम्प्लाइज रिकॉर्ड्स और ऑन फाइल्स। ये जो फाइल्स होती हैं ये भी माध्यम होती हैं, मीन्स होती हैं किस चीज़ की? इम्प्लाइज के जीवन से उनकी एक्टिविटीज़ के जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो इन्हीं फाइल्स में होते हैं। सो ऑन फाइल्स, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स आर ऑन फाइल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवन टुडे सम विलेजर्स लिसन टू द न्यूज़ ऑन द रेडियो। रेडियो भी एक साधन है। उन रेडियोज़ पर आज भी कुछ ग्रामीण निर्भर करते हैं। गांव के लोग अब समाचार के लिए रेडियोज़ पर निर्भर करते हैं। रूल नंबर 8, टू शो द मेंबरशिप ऑफ एनी कमेटी आर काउंसिल। किसी भी कमेटी या काउंसिल का कोई मेंबर है, यह दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। राम इज ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य राम है। राम के पास सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता है, इसलिए यहाँ भी ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल ये मेंबरशिप शो करती है। ऑन प्रीपोजिशन इज इंडिकेटिंग अबाउट द मेंबरशिप। माई ब्रदर इज ऑन द स्टाफ ऑफ CRPF। मेरे भाई CRPF में सर्विस करते हैं, यह बताने के लिए भी ऑन द स्टाफ ऑफ CRPF मीन्स हमारे भैया CRPF के मेंबर हैं। और आखिरी रूल को डिस्कस करें, टू कैरी द थिंग्स स्पेशली द स्मॉल वंस। चीज़ों को कैरी करने के लिए, खासकर वे चीज़ें जो छोटी होती हैं, विच कैन बी केप्ट इन द पॉकेट, जिनको पॉकेट में रखा जा सकता है, ऐसी चीज़ों को भी बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। द सोल्जर डज नॉट हैव अ रिवॉल्वर ऑन हिम। ऑन हिम मीन्स रिवॉल्वर को जिसे वो पॉकेट में भी ले सकता है, रिवॉल्वर, उस सेंस में द सोल्जर डज नॉट हैव अ रिवॉल्वर ऑन हिम। अब यहाँ ऑन हिम मीन्स रिवॉल्वर कोई चीज़ है जिसको पॉकेट में लिया जा सकता है, तो ऑन हिम का सेंस इस तरह से संकेत करता है कि कोई चीज़ जिसको हम पॉकेट में भी ले सकते हैं, जिसका आकार, जिसका साइज काफ़ी छोटा है। यू हैव सम मनी ऑन यू, और मनी भी कोई चीज़ है जिसको हम पॉकेट में रख सकते हैं।
तो यू हैव सम मनी ऑन यू, यहाँ पर ऑन यू यह सेंस दे रहा है कि मनी को हम पॉकेट में ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल वी मीट अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। जय हिंद, जय जगत।